बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये वाक़या एक मशहूर शख्सियत हज़रत अरबा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह का है। हज़रत अरबा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह सब्र, शुक्र और इस्तिक़ामत के पेकर थे। एक दफ़ा वलीद से मिलने दमिश्क रवाना हुए तो रास्ते में चोट लगकर पाँव ज़ख्मी हो गया। दर्द की शिद्दत से चलना मुश्किल हो गया। सख्त तकलीफ़ के बावजूद हिम्मत ना हारी और दमिश्क पहुंच गए। वलीद ने फ़ौरन तबीबों को बुलावा भेजा। उन्होंने ज़ख्म का बग़ौर जायज़ा लेने के बाद पाँव काटने की राय पर इत्तेफाक किया। हज़रत अरबा को जब इसकी इत्तला की गई तो उन्होंने मंजूर कर लिया, मगर पाँव काटने से पहले बेहोशी के लिए नशा आवर दवा के इस्तेमाल से ये कहकर साफ इनकार कर लिया कि मैं कोई भी लम्हा अल्लाह की याद से गफलत में नहीं गुजार सकता। चुनांचा उसी हालत में आरा गर्म करके उनका पाँव काट दिया गया। उन्होंने किसी किस्म की तकलीफ का इजहार नहीं किया। फिर अपना कटा हुआ पाँव सामने रखकर फरमाया, क्या गम है अगर मुझे एक उज़ू के ज़रिए से आजमाइश में डाल गए, बाकी अज़ा के सिलसिले में इम्तहान से बचा लिया गया। अभी वो इतना कह पाए थे कि उन्हें खबर मिली कि उनका बेटा छत से गिरकर इंतकाल कर गया है। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फरमाया, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने एक जान ली और कई जानों को सलामत रखा, क्योंकि बाकी बेटे सलामत थे। सच है कि सब्र शुक्र की कीमत उन्हीं हजरात को पहुंची थी और इश्क़ इलाही का दावा भी उन्हीं का ज़ेबा था। इस वाक़े के बाद वलीद के पास एक बूढ़ा शख्स आया जो नाबीना था। वलीद ने उससे मसला पूछा और उसकी बीनाई ख़त्म होने का सबब दरियाफ्त किया। बूढ़ा बताने लगा, मैं अपने अहलो अयाल और तमाम माल व असबाब को लेकर काफ़िले के साथ सफ़र में निकला। पूरे काफ़िले में से शायद ही किसी के पास इतना माल हो जितना मेरे पास था। हमने एक पहाड़ के दामन में रात गुजारने के लिए पड़ाव डाला। जब सभी मीठी नींद सो रहे थे, खुदा का करना ऐसा हुआ कि अचानक सैलाब आ गया, जो इंसान, हैवान, माल व असबाब सब कुछ बहा कर ले गया। मेरे अहलो अयाल, मेरी बीवी, बच्चे और माल व असबाब में से सिवाय एक ऊँट और मेरे बच्चे के अलावा कुछ नहीं बचा। मैं अभी इसी नागहानी आफत से संभला भी न था कि मेरा ऊँट भाग गया। मैं उसके पीछे गया तो एकदम बच्चे की चीखने चिल्लाने ने कदमों को रोक लिया। मैं उल्टे पांव वापस बच्चे के पास आया तो क्या देखता हूँ कि एक भेड़िए ने मेरे मासूम लख्त जिगर को अपनी खूनी जबड़ों में दबोचा हुआ है और वो मासूम उसके बेरहम जबड़ों में ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। ये दिल दहला देने वाला मंजर देखने के बाद मैं फिर उस ऊँट के पीछे भागा। जब उसके करीब पहुंचा तो उसने मुझे धूती दे मारी, जिसकी वजह से मेरी बीनाई चली गई। इसी तरह मैं माल व असबाब और अहल हयाल के साथ साथ आंखों से भी अंधा हो गया। इसकी ये दास्तान सुनकर वलीद की आंखें पुरनम हो गई और उसने कहा, जाओ अरबा बिन ज़ुबैर से कह दो तुम्हें सब्र व शुक्र मुबारक, इसलिए कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो तुमसे ज़्यादा गमों और मुसीबतों के मारे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान एक कहानी है, हर इंसान एक किस्सा है, हर इंसान की एक अलग दास्तां है और दुनिया में कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं जिसने दर्द ना देखा हो, जिसको अल्लाह पाक ने चोट ना पहुंचाई हो। और जब इंसान को दुख दर्द पहुंचता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग सवर जाते हैं, और अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं सब्र शुक्र करने वालों के साथ हूँ और सब्र करने वालों के लिए आखिरत में बेहतरीन ठिकाना है। जब अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अल्लाह ताला हम सब को हर हाल में सब्र शुक्र करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।